दोस्तों आज 3 दिसंबर है। आज कई महत्वपूर्ण खबरें आज की आपके सामने लेकर आया, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक्सपोज हो गया इजराइल। जी हां, जिस इजराइल ने आगे आकर दावा किया कि वो अब लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करना चाहता है, लेकिन एक झटके में एक ऐसी घटना घटी जिसने इजराइल के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को बड़े सलीके से खींच दिया है। यही दावा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसने केवल सीज फायर का उल्लंघन किया, बल्कि उसके पक्के सबूत हाथ में लग गए। इसके साथ साथ गजा में एक बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ है कि किसने किया, क्या उसमें जनहानि हुई, इजराइल को चोट पहुंची या वाकई फिलिस्तीनियों को नुकसान हुआ है। यह खबर भी आपको दिखाऊंगा और आपको लेकर चलूंगा सीधे सीरिया, जहां पर हालात और ज्यादा बदलते हुए नजर आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, लगातार आप मुझे प्यार दुलार पहुंचा रहे हैं, लाइक के जरिए, कमेंट के जरिए। ये प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। मेरे इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, जितना ज्यादा लाइक और कमेंट हो सके करिएगा। वैसे तो टारगेट हर बार का मैंने 10,000 रखा है, लेकिन इस बार थोड़ा बढ़ाते 15,000 तक का अगर आप लाइक करेंगे, क्योंकि व्यूज आपके आते हैं लेकिन लाइक उतना नहीं हो पाता। लाइक करिएगा, 15,000 तक लाइक मुझे चाहिए, और कमेंट भी ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर क्या है? दक्षिणी लेबनान में हारिस पर आईओएफ के हमले में 9 लोग शहीद हो गए। यह बड़ी खबर है। खबर इस लिहाज से बड़ी है कि जब सीज फायर आपका चल रहा है, तो आखिरकार ये क्या है कि दक्षिणी लेबनान में फिर से गोलियों की गूंज, बमों की आवाज और धमाके सुनाई देने लग जाए। भाई सीज फायर चल रहा है ना इजराइल के साथ, तो ऐसा क्या हुआ? खबर पढ़िएगा। दक्षिणी लेबनान में हारिस पर आईओएफ के हमले में 9 शहीद हुए, जिससे आज लेबनान में शहीदों की संख्या 13 हो गई है। जब से सीज फायर हुआ है, दावा किया गया है, तब से अब तक लेबनान में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह का दावा किया गया है। यानी सीज फायर लागू होने के बाद 54 बार से ज्यादा बार इसका उल्लंघन किया गया, मतलब नियम तोड़े गए, धज्जियां उड़ा दी गई सीज फायर की, जिसका जिक्र मैंने कहा किया था कि कल जजीरा की रिपोर्ट थी कि ज्यादा दिन ये सीज फायर नहीं रह पाए, क्योंकि इजराइल की फितरत है। पढ़िए, सुबह से आईओएफ ने, यानी कि जो इजराइल की आर्मी है, उसने दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों पर 30 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल है। फिर हिजबुल्लाह अगर कुछ कर देगा तो उसके बाद कहा जाएगा हिजबुल्लाह ने सीज फायर किया। मैं अब भी कह रहा हूं कि अभी शांत हिजबुल्लाह का रहना ये बता रहा है कि बहुत बड़ा हमला हो सकता है। ये अपने आप में डरा देने वाला। पहले वीडियो आपको दिखा दे रहा हूं क्या चल रहा है। पहले वीडियो देखिए, गोलीबारी की आवाज आ रही होगी। अंधेरा है लेकिन गोलीबारी की आवाज है। दरअसल इसे लेकर जो दावा किया गया वो पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें दावा किया गया है आईओएफ के जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला सीज फायर का उल्लंघन किया। अलरास है, यारोन है और एक साउथ लेबनान के इलाके में लगातार एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, गोलीबारी की गई, और तमाम ये तस्वीरें निकलकर भी सामने आई हैं। इसी वहीं की वीडियो बताई जा रही है। ऐसी और दावा ऐसी ही वीडियो को लेकर किया गया है, जिसमें बताया गया कफ मलेकी में, यानी कि साउथ जो लेबनान है, वहां पर भी ऐसी ही बमबारी की गई, और ये सब कुछ इजराइल की तरफ से किया गया। प्रेस टीवी की ये खबर है। यानी कि हालात वहां पर लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है। अभी मैं आपको इजराइल की तरफ से जो दावा किया गया वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल क्या क्या हो रहा है वहां पर ये समझिएगा। कुछ दिन पहले एक खबर आई प्रेस टीवी की, कुछ दिन पहले जो सीज फायर शुरू हुआ है उसको लेकर कहा गया कि इजरायली सेना ने उस समझौते का 54 बार से ज्यादा बार उल्लंघन किया लेबनान की भूमि पर, यानी लेबनान पर लगातार हमले जारी रखे। एक और खबर निकली जिसमें हिजबुल्लाह की तरफ से बताया गया कि 60 बार इजराइल की तरफ से 60 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है इजराइल। उन्होंने कहा हम अलग अलग मोर्चों को लेकर, अमेरिका को लेकर, अमेरिका और इजरायली नीतियों के साथ साथ कुछ यूरोपीय नीतियों में काउंट्रडिक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? विरोधाभास की कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अब गजा में बंधकों की रिहाई को लेबनानी मोर्चे से जोड़ा जा रहा है। हिजबुल्लाह राजनीतिक रूप से अपने प्रतिरोध बहुत मजबूत है। हमें अपने राजनीतिक काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी एक्शन की जरूरत नहीं है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। चलिए एक खबर आपको और दिखा देता हूं। प्रेस टीवी की खबर है। प्रेस टीवी ने क्या लिखा है? लेबनान के बैरी ने इजराइल के सीज फायर के घोर उल्लंघन की निंदा की है कि जिस तरीके से लगातार वो तोड़ रहा है, सीज फायर तोड़ रहा है, उसकी अब आलोचना होनी शुरू हो गई। पहले शुरुआत में लगा था कि कभी कभी हो जाती है गलतियां, क्योंकि नया नया इतने दिन तक युद्ध चला,
संघर्ष चला, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई तो हो जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये हालात बदलते आ रहे। 60 बार से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन करना ही बता रहा है कि इजराइल मानने के मूड में नहीं है। लेकिन बात इतनी नभर नहीं है। खबर देखिए, ये एक वीडियो जारी की गई, पहले वीडियो देखिए। ये दावा किया जा रहा है कि गोलीबारी हो रही है, कुछ हो रहा है वहां पर। एक व्यक्ति वीडियो बनाता हुआ भी वीडियो में नजर आ रहा है। मैं बताता हूं उसमें क्या हुआ। अभी दरअसल इसलिए का दावा किया गया, ये जो इजरायली पत्रकार है उन्होंने इसे ट्वीट किया है और ये पूरी वीडियो जारी करते हुए क्या दावा किया जरा मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि दरअसल जो इजराइल ने हमला किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हिजबुल्लाह ने उन पर रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह ने हमला किया, इसीलिए जवाब देते हुए इजराइल ने हमला किया है। और उन्होंने यह भी माना है कि इजराइल के इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। यानी उनके पास यह सबूत नहीं है कि हिजबुल्लाह ने हमला किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस वीडियो के जरिए साबित करने की कोशिश की, ये बात सच है। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। अब आ जाते हैं जरा गजा पर। कमाल अदवान अस्पताल, याद ही होगा, इस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था हाल ही में, 100 लोगों की मौत हो गई थी इसमें। अब खबर क्या है, वहां के जो निदेशक हैं डॉक्टर हुसाम अबू साफिया, उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटे में उत्तरी गजा में इजरायली सेना की तरफ से 200 जो घर बर्बाद किए गए, ध्वस्त किए गए, उनके मलबे में से 200 लोगों की लाशें निकली हैं। कई ऐसे घर हैं जो जिनके मलबे अब साफ किए जा रहे हैं, तो 200 लाशें निकली है, यह दावा किया गया। वहीं अब आईसीसी से जुड़ी खबर है कि आईसीसी का कहना है कि नेतन्याहू को गैलेंट की गिरफ्तारी वारंट पर धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार धमकी दे रहा है इजराइल। आईसीसी का कहना है गजा में युद्ध अपराधों को लेकर जो जज है उनकी तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री यानी योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद उसे जबरदस्ती और धमकी का सामना करना पड़ा है। धमकी मिल रही है किसको? आईसीसी के जजेस को, कि आपने यह आदेश कैसे जारी किया, ये सोचिए। प्रेस टीवी की खबर यह भी है, कोई आरोप या मुकदमा नहीं है, लेकिन यह खबर देखिए, महत्वपूर्ण खबर है। कोई ना ट्रायल हुआ ना चार्जेस तय हुए। क्या क्या हो रहा है? एक तरफ गजा में 200 लोगों की मौत, उधर लेबनान पर सीज फायर, और यहां क्या, इजराइल ने 91 फिलिस्तीनियों के खिलाफ दे दिए, हिरासत में लेने के आदेश जारी कर दिए, यानी उनको हिरासत में ले लिया गया। और अब चलते हैं सीज फायर की तरफ, सीरिया की तरफ। लेकिन उससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। हाथापाई हो रही है, आप देख सकते हैं, देखिए, पहले समझाऊंगा, बताता हूं क्या हुआ। दरअसल इसलिए दावा किया गया कि जो ये लोग हैं जो कुछ इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये बुजुर्ग व्यक्ति जो इजराइल का समर्थक है वहां पर पहुंचता है, पहले विवाद शुरू होता है, देखते ही देखते वहां पर हाथापाई शुरू हो जाती है और ये महिला में थप्पड़ जड़ देता है। ये वीडियो नॉर्वे बैंक की ओस्लो की बताई जा रही है, वहां की बताई गई, वहां पर ये सब हुआ है। अब आ जाइए सीरिया की कुछ खबरें हैं। सीरिया की उन खबरों को मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहली खबर क्या है? खबर है कि हारिस में घर पर हवाई हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है और इस हमले में 9 लोग शहीद हुए। खबर मैंने आपको दिखाई थी जुड़ी हुई, किस तरह से हमला हुआ था, और यही वो खबर थी जिसमें लेबनान में हमला हुआ था। मैंने एक और खबर लेबनान से जुड़ी, माफी चाहूंगा, एक और खबर पहले लेबनान से जुड़ी। हारिस शहर में 2 घरों पर बमबारी की जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए, ये खबर निकल कर आई थी। हाँ, अब आइए सीरिया की खबर जिसका मैं जिक्र कर रहा था। सीरिया में क्या हुआ है? सीरिया में सीरियाई सेना ने हमा के ग्रामीण इलाके के बाहर इलाके में गांव और जो कस्बे हैं, दावा किया गया है प्रेस टीवी की तरफ से कि उन्हें विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा लिया है। सना को लेकर दावा किया गया, सीरियन आर्मी ने वहां पर यह सब कर लिया है। एक वीडियो भी जारी की गई, सामने रखी, पहले वीडियो देखिए। तो इसे लेकर दावा है कि इस्लामिक प्रतिरोधी जो बल है वहां पर, यानी कि कताइब, हिजबुल्लाह और फतेह मियानू समूह शामिल हैं। सीरिया में चल रहे संघर्ष के बीच लगातार उनकी उपस्थिति भी महसूस की गई है। हशद अल शाबी लड़ाके हैं कि ब्रिगेड अब बुकामल के पास से गुजरी है और उत्तरी इलाके में लगातार आगे बढ़ रही है। एक वीडियो और आगे आ गया है, सामने आया, जरा ये वीडियो देखिए, यही उससे जुड़ा हुआ वीडियो देखिएगा। इसमें कई झंडे लगे हुए हैं, इसको लेकर इसी आधार पर दावे किए गए कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो एक साथ खड़े हुए नजर आए हैं और इसको लेकर यही एक दावा होता हुआ भी नजर आया है। चलिए अगली खबर मैं आपको बता दूं, एक और खबर आई है। इस
ये पहले खबर देखिए, ये न्यूज़पेपर की खबर है और इसमें क्या लिखा है। इसके मुताबिक माना जा रहा है कि आईटीएफ के चीफ ने खुद मान लिया है कि इजराइल सीरिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, यानी कि वहां जो रह रहे हैं, वहां जो सारे के सारे विद्रोही हैं, उनको हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। वहीं ईरान की तरफ से कह दिया गया, ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने सीरिया को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा लंबी और अवैध तरीके से अमेरिकी सैन्य उपस्थिति जो अरब देशों में है, जिसका जिक्र अब लगातार अलग अलग देशों में होने लगा है। भी इराक को लेकर तो बड़ा जबरदस्त बवंडर भी खड़ा हुआ था अमेरिकी बेस को लेकर। अब ये कहना है कि जो ये अलग अलग देशों में जो आपने बेस कैंप बना रखे हैं, वो सबसे प्रमुख कारण है कि हालात मिडिल ईस्ट में बिगड़ते रहते हैं। ये अमेरिका की मौजूदगी, अमेरिका सेना की मौजूदगी ही सबसे ज्यादा यहां पर इसकी वजह बनता है। और इसका सीधा फायदा किसे होता है? इसका सीधा फायदा हो रहा है इजराइल को। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया। ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता ने उत्तरी सीरिया में जो ये हालात बिगड़े हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, असद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, झड़पें हो रही हैं, बमबारी हो रही है, इनको लेकर इनकी निंदा करते हुए कहा कि सीरियाई सरकारी बल और जो लड़ाके संगठन है इजराइल और उसके सहयोगियों को इन नए अत्याचारों पर पछतावा करेंगे कि कैसे हालात उन्होंने पैदा कर दिए। प्रेस टीवी की ये खबर है। और जाते जाते एक आखिरी खबर प्रेस टीवी की वीडियो की मैं दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा देखिएगा। ये प्रेस टीवी का वीडियो, क्या इंफॉर्मेशन इसमें से निकल कर आई, उसके बाद मैं आपको खबर बताता हूं। The Iranian and Turkish foreign ministers have expressed readiness to help deal with the crisis. तो सीरिया में तकफीरी समूह अमेरिका और इजराइल से निकटता से जुड़े हुए हैं, इसका दावा प्रेस टीवी की तरफ से किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने सीरिया में संकट से निपटने की मदद के लिए फौरन एक्टिव रहने की बात कही है। ये प्रेस टीवी की खबर है। यानी अब लगाया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े हुए हैं तकफीरी गुट। कुल मिलाकर सीरिया में अभी भी हालात थमे नहीं है, हल्की थोड़ी लड़ाई हुई है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच रहे लगातार ये विद्रोही संगठन। तो वहीं लेबनान में सीज फायर वाला जो खेल इजराइल ने खेला था वो खुल गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।